रिलायबल सोर्सेस और विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है कि 6 जून से पहले पहले जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के रैंक एंड फाइल में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी आ रही है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली चुनावों में भारतीय जनता पार्टी तमाम 90 सीटों के ऊपर चुनाव नहीं लड़ेगी और सुनने में यह आ रहा है कि सिर्फ 28 सीटों के ऊपर ही चुनाव लड़ेगी और ना जाने किसके साथ गठबंधन करे, क्योंकि ये सारे फैसले 6 जून से पहले फेरबदल और 28 सीटों के ऊपर सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि आ रही है कि ये असेंबली की सीटों के ऊपर सिर्फ 28 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। और इसकी वजूहत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी जो पार्लियामेंट के चुनावों में 3 सीटों के ऊपर कश्मीर में हो रही है और जम्मू की सीटों के ऊपर भी कोई अच्छी कामयाबी की खबरें नहीं आ रही हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 6 जून से पहले पहले परिवर्तन जम्मू कश्मीर के नेताओं में कर रही है और साथ में यह फैसला हुआ है कि 28 सीटों के ऊपर ही चुनाव लड़ेगी। तो हम भारतीय जनता पार्टी से यह कहना चाहते हैं कि क्या आपका मकसद सिर्फ यही था कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दो 5 अगस्त 2019 के बाद, हमारा आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस, रियासत को तोड़कर के मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दो? तो मैं जम्मू कश्मीर के डोगरा लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों को यह गुजारिश करूंगा कि अगर आपने इंडिया ब्लॉक, हमारे अलायंस पार्टनर्स, हमारे अलायंस पार्टीज जो मिशन स्टेटहुड के साथ जिन्होंने पार्लियामेंट के चुनाव लड़े हैं और जिन लोगों ने 1,30,00,000 अवाम जिन्होंने मुझे पूरा 5 अगस्त 2019 के बाद सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मेरा साथ दिया, आपसे यह गुजारिश है कि अगर आपने जम्मू कश्मीर में नॉन बीजेपी सरकार नहीं बनाई और बीजेपी को असेंबली के चुनावों में हराया नहीं, तो यह जम्मू कश्मीर को कभी रियासत का दर्जा वापस नहीं करेगी। इसलिए 4 जून को पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि पहली तारीख को पार्लियामेंट के चुनाव खत्म हो रहे हैं, तो 4 जून को किसकी सरकार बनने जा रही है? तो यह मैं बता दूं कि 4 जून को केंद्र में नॉन बीजेपी सरकार और नया प्रधानमंत्री देश को मिलने वाला है। और साथ में यह जो मैंने आपको बताया है कि जम्मू कश्मीर में भी सियासी जानकारों के मुताबिक उनका यह कहना है कि अगर 3 सीटों के ऊपर चुनाव पार्लियामेंट में नहीं लड़ी है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि उसमें आप देख लीजिए कि 3 पार्लियामेंट की सीटों में कितने असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, कितने विधानसभा के क्षेत्र होते हैं। जब उतने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव ही नहीं लड़ी, तो अब यह सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है कि 6 जून से पहले पहले जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के यूनिट में बड़े पैमाने के ऊपर फेरबदल होने वाला है। बाहर का रास्ता कई नेताओं को दिखाने वाले हैं और साथ में यह भी सुनने में आ रहा है कि शायद 28 सीटों के ऊपर ही असेंबली के चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़े। सो इसलिए मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि आपने, मेरे साथियों ने, मैं फिर से 4 जून को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करूंगा, बिठाऊंगा, जम्मू और कश्मीर के लोगों को बिठाऊंगा और जम्मू कश्मीर में असेंबली के जो जंग हम जीत करके आए हैं कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए, वो रियासत का दर्जा हमें असेंबली के चुनावों से पहले मिलना चाहिए। और अमित शाह जी के इस बयान को हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं जो उन्होंने कहा कि पहले असेंबली के चुनाव फिर रियासत का दर्जा। अरे क्यों साहब, मिशन स्टेटहुड खुद एक पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट में हम सुप्रीम कोर्ट से रियासत के दर्जे की जंग जीत करके आए हैं। आपने ऐसे आश्वासन, एश्योरेंसेस, आपका एक भी प्रॉमिस, वादा 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे से किया हुआ नहीं पूरा हुआ है।